चलिए मम्मी जी। हाँ बेटा, एक मिनट। बहू, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं तो घर का ख्याल रखना। लेकिन मम्मी जी, मैं घर में अकेली क्या करूंगी? मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। कोई जरूरत नहीं, हम बाहर कोई घूमने के लिए नहीं जा रहे, किसी काम से जा रहे हो और तुम घर में बैठो। तुमसे किसी ने पूछा है? अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। बहू, हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, फिर आप एक काम करिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं भी शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। अरे क्या नाटक लगा रखा है तुमने? कैसा नाटक? डेली डेली शॉपिंग करना जरूरी है क्या? पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और कोई जरूरत नहीं फालतू खर्चा करने की। क्या फालतू का खर्चा? तुम ना ज्यादा बोलो मत। तुम जो खर्चा करती हो वो किसी ने पूछा तुमसे आज तक तुमने क्या क्या खर्चा करा है? मम्मी जी आप कुछ बोलिए ना, कैसे बोलती है मुझसे ये? क्या बोलूं मैं उसको? वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसों को सेविंग करके रखो, बुरे वक्त में काम आते हैं। लेकिन मम्मी जी। क्या लेकिन? तुम्हारी जबान आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। आने दो शाम को मेरे बेटे को, उससे शिकायत करती हूँ तुम्हारी। चलो बेटा। माँ जी के पैसे? इतने सारे पैसे? ये सही मौका है इसको फंसवाने का। दीदी। हाँ वो माँ जी का कमरा ना थोड़ा गंदा हो रखा है, प्लीज थोड़ा साफ कर दोगे उसको? ठीक है, मैं कर देती हूँ साफ। माँ जी एक बार अपने रूम में जाके देखो दीदी क्या कर रही है। ऐसा क्या कर रही है वो? सुबह आपने उनको पैसे देने के लिए मना किया था ना, हाँ तो जाके आप खुद देख लो वो क्या कर रही हैं। ऐसा क्या कर रही है वो? जाके खुद देख लो। अरे मम्मी जी के पैसे बाहर रखे हैं। एक काम करती हूँ, उसको अलमारी में रख देती हूँ संभाल के। वाह बहू वाह, आज सुबह मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए मना क्या कर दिया? तुम तो चोरी पे उतरी आई। चोरी? मम्मी जी भला मैं अपने घर में ही क्यों चोरी करूंगी? जीता जागता सबूत है तेरे हाथ में ये नोटों की गड्डी, और तू बोल रही है मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? माँ जी आपने इसको सर पे चढ़ा के रखा है, आज तो इसने पैसे चोरी करे, कल पता नहीं क्या चोरी करेगी। नहीं माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं करी। ये पैसे तो यहाँ बेड पे पड़े थे, मैं तो बस इसको संभाल के अंदर रख रही थी। अरे बस कर, आज तेरी चोरी पकड़ी गई तो पैसे अंदर रख रही थी। माँ जी मेरी बात का विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस कर, और आज के बाद मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। दे दे पैसे, चल निकल यहाँ से। अरे इसमें से मेरे बाकी के गहने कहाँ गए? बहू, जैज, ज्योति। जी माँ जी। बेटा मेरे इसमें गहने रखे थे और भी, तुम लोगों को पता कहाँ चले गए? क्या गहने गायब है? पर माँ जी घर में तो बाहर का कोई आया ही नहीं, तो गहने कैसे गायब हो सकते हैं? मम्मी जी हमारे घर में एक चोर है तो सही, और अगर बाहर से कोई नहीं आया तो मतलब चोरी इसी ने की है। और हाँ, कल पैसे भी तो इसी ने चोरी किए थे, हो सकता है गहने भी इसी ने चोरी कर ली हो। तुम ना अपनी जुबान बंद रखो, समझी? ज्योति सच सच बता, मेरे सारे गहने कहाँ हैं इसमें से? माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? आप मुझ पे शक कर रही हो? मैंने कोई चोरी नहीं करी है। बता दो ना गहने कहाँ हैं, क्या पता आज माँ जी का हाथ भी उठ जाए। हाँ बहू, और मैं अब बिल्कुल आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच सच बता दे मेरे गहने कहाँ हैं? मम्मी जी आप मेरी बात का विश्वास करो, मैंने गहने नहीं चुराए। लगता है तू ऐसे मानेगी नहीं। माँ जी आपने मुझे क्यों चाटा मारा? तुझे क्यों थप्पड़ मारा? रुक, तुझे मैं बताती हूँ। कुछ याद आया तुझे? ये डोरा तो मैंने बहू जैज को दिया था। ओहो, अब समझी। अब समझ आ गया तुझे, मैंने तुझे क्यों मारा। चोरी तूने करी और इल्जाम तू ज्योति पर लगा रही है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। माँ जी मैंने ये सब काम दीदी की इमेज आपकी नजरों में गिराने के लिए किया था,
क्योंकि मुझे लगता था आप सिर्फ दीदी को ही प्यार करते हो। मम्मी जी मैं वादा करती हूँ आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। हम उस आभास को भूल जाते हैं जो हमारे स्वार्थ में छुपा होता है। हमें जिसकी बुराइयां नजर आती हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं, और जिसकी अच्छाइयां नजर आती हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं। और जैज, तू माफी मुझसे नहीं ज्योति से मांग, क्योंकि तूने इसके साथ गलत करा है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया और आपने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना, लेकिन मैंने कभी आपको सम्मान दिया ही नहीं। ज्योति बेटा, तू मुझे भी माफ कर दियो, क्योंकि मैंने तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखा। मम्मी जी, जब समय न्याय करता है ना तो उसे गवाहों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। देखा आपने, आज इसकी सच्चाई सामने आ ही गई।